पप्पू पांडे की जो मैं कहना चाहता हूँ, है सूरमा वही जो दिल में अपनी राह बनाते हैं, कुछ करते हैं पद चिन्हों पर, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे से पीछे तक जोरदार ताली होनी चाहिए विधायक जी संबोधन के लिए तैयार। आज इस नरवा शुक्ल अखाड़ा मैदान में आयोजित जन आशीर्वाद कार्यक्रम में उपस्थित पंचायत राज फुलवलिया, पंचायत राज बनता की देवतुल्य जनता जनार्दन, बड़े बुजुर्ग माता बहन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चे और बच्चियों, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, छायाकार बंधु, मीडिया के सभी एवं इस मंच की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष है सुभाष साहू जी मखिया, संचालन कर रहे जनाब फारूक जी और माननीय पीएन पाठक जी विधायक कुशीनगर, गार्जियन श्री राजेश पांडे जी प्रमुख, श्री मार्कंडेय राय शर्मा जी, श्री विजय राय जी प्रमुख, श्री मुन्ना चौधरी जी, बड़कू तिवारी जी, अभय दुबे जी, सुभाष शुक्ला जी, संतोष शुक्ला जी, सतीश राय जी, शिवजी कुशवाहा जी, मुकेश कुशवाहा जी, विश्वजीत शर्मा जी, रितेश पांडे जी, प्रवेश मणि त्रिपाठी जी, अमरेश राय जी, ज्ञानेंद्र पांडे जी मुखिया, रुद्र व्यास जी, चुन्नू मिश्रा जी, मनोज हिंदुस्तानी जी, मंटू शाह जी, त्रिलोकी मिश्रा जी, अंबिका पांडे जी, मुकेश मिश्रा जी तथा इस मंच पे बैठे हुए हमारे सारे नेतागण, सामने हमारे माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, बच्चों एवं बच्चियों, छायाकार एवं प्रेम, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। देखिए चुनावी समय चल रहा है और आपके बीच में बहुत से लोग प्रत्याशी आए हुए हैं, लेकिन आपको देखना है कि सेवक चुनना है या नेता चुनना है। जिस समय 2005 में पप्पू पांडे जब चुनाव लड़ने आया था बहुजन समाज पार्टी से, तो उस समय हम कहे थे कि इसको चाहे कोई नेता नहीं, आपका बेटा और भाई बनने हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो बिहार के लिए काम किए हैं, 2005 के पहले इस बिहार में क्या होता था क्या बताने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे गरीब गुंडे हैं, जो भी हमारी माताएं बहने, इनको वोट से वंचित कर दिया जाता था, लेकिन जब से हमारा नेता नीतीश कुमार हुए बिहार के मुख्यमंत्री, कल हमारे गरीबों को अधिकार मिल रहा है, वो चढ़ करके वोट देने का काम करता है और उसे कोई रोक नहीं है। इसलिए हमारे नेता के द्वारा जो विकास हुआ है, चाहे शिक्षा की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो या महिलाओं के लिए अधिकार की बात हो, हमारे नेता के द्वारा बहुत सा बिहार में काम हुआ है। उसी के अलावा हमारे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में भी काम हुआ है। हमारे गठबंधन के नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी, हमारे श्री आकाश पाल जी, जीतन राम मांझी जी, सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये हमारे नेतृत्व के सारे नेता है। और इस कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है, शिक्षा की बात करिएगा तो पूरे जिले में सबसे ज्यादा अगर कहीं शिक्षा का अभाव है और सिपाही में है। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करिए, पॉलिटेक्निक की बात करिए, सैनिक विद्यालय की बात करिए या हॉस्पिटल दवा की बात करिए, हमारे क्षेत्र में आज शिक्षा का हब बना हुआ है। और मेरे दिमाग में एक कि जो जनता बड़े बड़े पदों पे बैठा के भेजने का काम करती है, अब सम्मान तुम्हारा होगा तो उस गरीब जनता का होगा जिन्होंने बड़े बड़े पदों पे बैठाने का काम करती है। सबसे मैंने अपने माताओं बहनों को, अपने नौजवान साथियों को, बच्चों एवं बच्चियों को मैंने सम्मानित करने का काम करता हूँ। और रही बात कभी हमारे मतदाता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, मैं कहा हूँ कि अगर किसी के यहाँ शादी पड़ता है, विवाह पड़ता है, चालीसा पड़ता है, तजिया पड़ता है या आपकी तबीयत खराब है, या पप्पू पांडे आपके सेवा में 24 घंटा खड़ा रहने का काम करेगा। जब किसी के यहाँ शादी पड़ता है, मैं अपने भतीजा मुकेश पांडे को भेजने का काम करता हूँ, आपके सुखी पार्टी का काम करता हूँ। या पप्पू पांडे जब तक जिएगा आप ही के बीच में रहेगा, मरेगा तो इसी कुचायकोट से मरेगा, इसे कोई वंचित नहीं कर सकता है। जो भी हमारे गरीब है, चाहे कुचायकोट का हो या पंचदेवरी का हो, मैं कहा हूँ कि जो भी हमारे कुचायकोट के गरीब है, जो भूमि है, मैं उन्हें कुचायकोट में जमीन खरीद करके उन्हें कुचायकोट परफेक्ट में बसाने का काम करूंगा। जो पंचदेवरी का हमारे भूमि है, मैं उन्हें पंचदेवरी में बसाने का काम करूंगा। बहुत बड़े समझाने का काम करते हैं। आप देख लीजिए जो भी प्रत्याशी आए हुए हैं, मात्र 1 महीना के लिए
आपके बीच आए हैं, वो अगले दिन दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये पप्पू पांडे 4 साल 11 महीना अपने माताओं बहनों नौजवान साथियों का सम्मान देने का काम करता है और इस सम्मान से कोई वंचित नहीं कर सकता है। आज आपको इधर कोई समझा रहा है, लेकिन अगर कल कोई दिक्कत होगा, कोई जरूरत पड़ेगा तो हमारे गरीबों के बीच में कोई नहीं जाएगा, सब लोग मुंह फेरने का काम करेंगे। लेकिन ये पप्पू पांडे और मुकेश पांडे अपने जनता के लिए 24 घंटा सबसे पहले अगर किसी का गाड़ी पहुंचता है किसी सुख दुख में तो मुकेश पांडे का गाड़ी पहुंचने का काम करता है। पूरी हमारी जनता जानती है, जो हमारे सामने प्रत्याशी है उनके साथ चलने वाले भी लोग जानते हैं, वोटर भी हमारे जानते हैं, तो कभी किसी के काम नहीं आ सकते हैं। जब आएगा तो आपका सेवक आएगा। पप्पू पांडे आपका सेवक है, आपका भाई है, गरीबों का भाई है। 24 घंटा अपने गरीबों के साथ दिल मिलाकर चलने का काम करता है। कोई जाति पाति धर्म मजहब नहीं है। अगर एक हाथ में पप्पू पांडे कुरान लेकर चलता है तो एक हाथ में गीता लेकर चलने का काम करता है। मैंने मंदिर भी बनवाया, मस्जिद भी बनवाया और मंदिर में भी ऐसी लगाने का काम किया, पंखा लगाने का काम किया और मस्जिद में भी ऐसे पंखा लगाने का काम किया। इसलिए आप लोगों को भटकना नहीं है। आने वाले 6 तारीख को अपने सेवक को 30 हाथ का बटन दबा करके इसको भारी मतों से जिता कर भेजने का काम करिए। पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि वहाँ नेता का चुनाव नहीं, वहाँ सेवक का चुनाव होता है। आप पप्पू पांडे ये आपका सेवक है, ये आपका भाई है, हर सुख दुख में गरीबों के साथ अपना जान देने के लिए तैयार है। इसे कोई अलग नहीं कर सकता है अपने गरीबों से। 24 घंटा एक गरीबों के लिए सोचता है। अगर पप्पू पांडे का दिल धड़कता है तो अपने गरीबों के लिए धड़कता है, अगर उनका दिल धड़कता है तो पप्पू पांडे के लिए धड़कता है। इसे कोई वंचित नहीं कर सकता है। जब भी हमारी माताएं हमें हमसे मिलने जाती है तो जैसे मैं उसको वैसे सम्मान देता हूँ जैसे बेटी बहन को सम्मान दिया जाता है। लोग कहते हैं कि चावल दाल सब्जी खिला करके लोगों को इधर उधर बार्गेनिंग किया जाता है। मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक दिन कोई चाय पिला कर दिखा दे, मैं उसी दिन से उसका गुलाम बन जाऊंगा। ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई भटकाने का काम करेगा। और यह पप्पू पांडे जिएगा तो आपके लिए और मरेगा तो आपके लिए। हमारे नेता के द्वारा जो बिहार में विकास हुआ है इसकी चर्चा अगल बगल के प्रदेशों में होती है। देखो हमारे विरोधियों के मुद्दा था कि चीनी मिल नहीं चालू होगा। आज हमारे सरकार के द्वारा यह भी घोषणा हो गया कि ससा मुसा चीनी मिल भी चालू होगा और हमारे किसानों को भी भुगतान होगा। पप्पू पांडे ने रोड का काम करवाया, बिजली सड़क का काम करवाया, अपने गरीबों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। और जब तक ये पप्पू पांडे रहेगा वो तब तक आपके साथ गरीबों के साथ यह कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगा। जो भी हमारे विधानसभा की बेटियां हैं वो सब हमारी बेटियां हैं। जो भी हमारे नौजवान साथी है सब मेरा भाई है। जो भी हमारे गार्जियन है मेरे पिता तुल्य है। जो भी महिलाएं हैं हमारी माता तुल्य बहन तुल्य है। इसलिए आपका रिश्ता राजनीति और वोटर का नहीं रह गया है, यह परिवार का रिश्ता है और हम परिवार में उनको अपने सुचारू को लेकर चलने का काम करते हैं। और जब तक पप्पू पांडे जिएगा तब तक इससे कोई अलग नहीं कर सकता है, आपसे मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता है। इसलिए आने वाले चुनाव में आपको 30 हाथ का बटन दबाना है। नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना है, जितेंद्र चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करना है, जीतन राम मांझी जी का हाथों को मजबूत करना है, प्रदीप कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करना है, सम्राट चौधरी जी के हाथों को मजबूत करना है। जो भी हमारे बिहार का अधूरा सपना है हमारे नेता मुख्यमंत्री जी उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। पूरे भारत में अभी नीतीश कुमार जैसा कोई मुख्यमंत्री ईमानदार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश चल रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा बिहार चल रहा है। हमारे हिंदू भी भाई हैं और हमारे मुसलमान भी भाई हैं। हमारे नेता के द्वारा ऐसी घोषणा हुआ है कि हर जिला में एक कल कारखाने लगाए जाएंगे। जो भी हमारे युवा साथी है उनको करोड़ों नौकरी दी जाएगी। और यह पप्पू पांडे 6 तारीख को आप इतना 30 हाथ का बटन दबाइए कि पूरा बिहार देखे, पूरा देश देखे कि वहाँ नेता नहीं, वहाँ सेवा का चुनाव होता है। और यह पप्पू पांडे आज ही आपको 7 तारीख को आमंत्रण दे रहा है। आप 7 तारीख को आइए, पप्पू पांडे आपका इंतजार करेगा आपके सेवा के लिए। इसलिए दीपावली में हमारे और आपके बीच में भेंट नहीं हुआ है। हर साल छठ दीपावली में हम लोग मिलने का काम करते हैं, सबको मैं सहयोग मदद करने का काम करता हूँ, लेकिन नहीं हुआ है इस बार। इसलिए 6 तारीख को 30 हाथ का बटन दबाइए और 7 तारीख को पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर गाड़ी टेम्पू से पहुंचिए। पप्पू पांडे आपका इंतजार करेगा, आपका सेवक इंतजार करेगा। इसलिए आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक चीज जान लीजिए, यहाँ एक आदमी पप्पू पांडे है, कोई भी काम पड़ता है, कोई भी जरूरत पड़े आप डायरेक्ट करने का काम करिए। किसी के माध्यम से आपको अपने
अपने सेवा के पास आने की जरूरत नहीं है। नेता के पास माध्यम से जाया जाता है, सेवा के पास आप डायरेक्ट जाएंगे, वो आपका अधिकार है, वो आपके लिए बना है, आपके लिए जिएगा और आपके लिए मरेगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय 2-4 करोड़ की जनता, जय नीतीश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।